नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप मेडिसिन देखते ही पहचान जाओगे कि ये मेडिसिन किस काम में आने वाली है। तो मेडिसिन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है लास्ट में कौन सा शब्द आ रहा है। जैसे हमारे पास उदाहरण में एक रेमिप्रिल है, तो देख लीजिए लास्ट में क्या आ रहा है, प्रिल। तो देख लीजिए ये किस काम में आती है दवा, बीपी को कम करने वाली दवाएं होती हैं, एसीई इनहिबिटर, ठीक है। तो जिसमें लास्ट में प्रिल आ जाए तो उसका उपयोग क्या है, हाई बीपी, हार्ट और प्रोटेक्शन में किया जाता है। तो उदाहरण के लिए रेमिप्रिल, देख लीजिए रेमिप्रिल, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला मैं बताता हूं कि अगला क्या है। अगला क्या है, अगला सफिक्स है सार्टन। सार्टन का उपयोग किस में किया जाता है, बीपी प्लस किडनी बचाने वाली एआरबी होती है। इसका उपयोग डायबिटीज वाले बीपी मरीज में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, जिसको डायबिटीज है और बीपी भी है, तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, टेलमी सार्टन। उसके बाद में अगली मेडिसिन है, अगला सफिक्स है ओलोल। ओलोल का देख लीजिए क्या होता है, ओलोल मतलब हार्ट रेट को धीमा करने वाली मेडिसिन होती है। जैसे किसी का बीपी बहुत ही हाई हो गया है तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है उपयोग में, बीपी, एंजाइटी, हार्ट रेट कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए एटनोलोल, देख लीजिए इसका फोटो भी, टेनोलोल के नाम से मार्केट में आपको ये मेडिसिन भी मिल जाएगी। उसके बाद में अगला सफिक्स है डिपिन। डिपिन का उपयोग देख लीजिए किसमें किया जाता है, इसमें देख लीजिए लास्ट में आ रहा है एम्लोडिपिन, लास्ट में डिपिन आ रहा है। तो इसका उपयोग क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। इसका उपयोग होता है बीपी में, मतलब ब्लड प्रेशर हाई है किसी का, उसमें उपयोग किया जाता है। या तो किसी के छाती में दर्द हो रहा है तो उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो उसमें भी छाती में दर्द होता है तो इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए एम्लोडिपिन, देख लीजिए इसका फोटो भी आपके सामने है। उसके बाद में अगली सफिक्स है स्टेटिन। लास्ट में जिस मेडिसिन के लास्ट में स्टेटिन आ जाए तो समझ लो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं होती हैं। इसका उपयोग क्या क्या है, हार्ट अटैक का जोखिम कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एट्रोवेस्टेटिन, देख लीजिए ये फोटो है एट्रोवेस्टेटिन। लास्ट में जो भी स्टेटिन आ जाए जिस मेडिसिन में तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन होती हैं। उसके बाद में अगला है प्राजोल। प्राजोल देख लीजिए इसका उदाहरण है पेंट्राप्राजोल। इसका काम क्या है, एसिडिटी की मजबूत दवा होती है, मतलब पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, मतलब गैस को कम करने वाली दवाएं होती हैं। इसका उपयोग देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है गैस, एसिडिटी, अल्सर। अगर किसी को गैस है, एसिडिटी है, पेट में अल्सर हो गए हैं या मुंह में अल्सर मतलब छाले पड़ गए हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला है सफिक्स टिडिन। इसका उपयोग देख लीजिए क्या है, टिडिन, देख लीजिए फेमोटिडिन होता है, रेनिटिडिन होता है। ये हल्की एसिडिटी की दवा होती है, H2 ब्लॉकर्स जिसको बोलते हैं। इसका उपयोग है एसिडिटी को कम करने वाली दवाएं। उदाहरण में फ्यूमोटिडिन, देख लीजिए फ्यूमोटिडिन, ये ब्रांड नेम है, फेमो नेक्स्ट के नाम से आती है, कैडिला कंपनी इसको बनाती है। उसके बाद में अगला है फ्लोक्सासिन। इसका उपयोग क्या है, पेशाब, खांसी, पेट का इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए लियोफ्लेक्सासिन, देख लीजिए ये ब्रांड नेम आता है लियोफ्लॉक्स, 750 mg के नाम से आती है। उसके बाद में अगला सफिक्स है स्लीन। इसका उपयोग क्या क्या है, सामान्य संक्रमण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है। उदाहरण के लिए एमॉक्सिलिन, एमॉक्सिलिन देख लीजिए क्लेम 625 में भी एमॉक्सिलिन आता है। देख लीजिए इसमें लास्ट में आ रहा स्लीन, ठीक है। स्लीन जिसमें आ जाए वो समझ लो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इसका उपयोग संक्रमण के लिए किया जाता है। उसके बाद में अगला है माइसिन। माइसिन या मिसिन किसमें भी आ जाए समझ लो ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग क्या क्या है, गले में, फेफड़े में, कान का इन्फेक्शन हो गया उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एजिथ्रोमाइसिन, देख लीजिए ये सबसे ज्यादा मेडिसिन गले के इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। गले के इन्फेक्शन मतलब अगर किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आ रही है तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन का उपयोग किया ही जाता है। उसके बाद में अगला है सफिक्स साइक्लिन। ये कौन सी मेडिसिन है कैटेगरी की, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ये है। इसका उपयोग क्या है, त्वचा व सांस के इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। उसके बाद में अगली सफिक्स है एजोल। इसका उपयोग देख लीजिए
ये कैटेगरी एंटी फंगल कैटेगरी की है। इसका उपयोग फंगल ईस्ट इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्लूकोनाजोल, लोलिकोनाजोल, इसमें देख लीजिए लास्ट में एजोल आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगला है केन। केन अगला सफिक्स है केन। ये कौन सी दवाएं होती हैं? शून्य करने वाली दवाएं होती हैं। इसका उपयोग दर्द को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने के लिए जो शून्य किया जाता है जिस एरिया को, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए उदाहरण के लिए लिडोकेन। उसके बाद अगला सफिक्स है ड्रोनेट। ड्रोनेट का उपयोग क्या है? हड्डियां मजबूत करने वाली दवाएं होती हैं। इसका उपयोग क्या है? ऑस्टियोप्रोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एलेंड्रोनेट। उसके बाद में अगली मेडिसिन है मैब। मैब, जिसमें भी मैब आ जाए तो इसका उपयोग इम्यूनिटी पे असर करने वाली दवाएं होती हैं, इसको समझ लीजिए। इसका उपयोग क्या है? कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एडेली मुंबैब, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे आरबीएल मेडिकल लेक्चर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में अगला सफिक्स है पेरिन। अगर पेरिन जिस मेडिसिन के लास्ट में आ जाए, समझ लो वो ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं। ब्लड थिनर मतलब ब्लड को छानने वाली मेडिसिन। इसका उपयोग खून का थक्का बनने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एनेक्सोपेरिन। उसके बाद में अगली मेडिसिन है, अगला सफिक्स है विर। विर जहां पर भी आ जाए, ये एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं, वायरल को ट्रीट करने वाली मेडिसिन होती है। जैसे किसी को छोटी माता हो जाती है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है वायरस और संक्रमण के उपयोग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एसाइक्लोविर। देख लीजिए एसाइक्लोविर, लास्ट में विर आ रहा है। उसके बाद में अगला है सेट्रॉन। सेट्रॉन जहां पर भी आ जाए, समझ लो ये उल्टी रोकने वाली दवाएं होती हैं, उल्टी को रोकने वाली। इसका उपयोग क्या है? उल्टी और जी मचलाना, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? ओंडा सेट्रॉन। देख लीजिए इसके लास्ट में सेट्रॉन आ रहा है। उसके बाद में अगला है बार्बिटॉल। बार्बिटॉल जिसमें भी लास्ट में आ जाए तो समझ लो नींद व शांति को शांति देने वाली मेडिसिन होती है। इसका उपयोग क्या है? दौरा के लिए उपयोग किया जाता है, स्लीप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण फेनोबार्बिटॉल। उसके बाद में अगला है फॉर्मिन। फॉर्मिन जिसमें भी आ जाए, समझ लो ये शुगर को कम करने वाली दवाएं होती हैं। उपयोग इसका क्या है? डायबिटीज, शुगर जिसको बोलते हैं। उदाहरण में मेटफॉर्मिन। देख लीजिए फॉर्मिन लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।